हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बागवानी। तो बागवानी में आज हम पढ़ेंगे बागवानी का परिचय, बागवानी का महत्व। तो बागवानी क्या होती है? तो बागवानी एक विज्ञान है, साथ ही बागवानी फसलों जैसे फलों और सब्जी, मसालों और सुगंधित मसालों, सजावटी पेड़ों, बागानों, औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन, उपयोग, इनके सुधार की कला है। तो बागवानी क्या है कि सब्जी, फलों, मसालों, सुगंधित मसालों और सजावटी पेड़ों को उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इन सब की कला है। बागवानी फसलों को रोपण, गहन संचालन, इनके बढ़ने में हेरफेर, कटाई, पैकेजिंग, विवरण, भंडारण और प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग में गहरी देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इन्हें जो होती है वो अन्य फसलों की तुलना में अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। चीन के बाद भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चीन के बाद भारत दुनिया में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला जो देश है जो सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन करता है वो है चाइना। भारत में कुल आबादी का लगभग 55 से 60% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वो उसमें से 55 से 60% जो जनसंख्या है वो कृषि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करती है। बागवानी फसलें भारत में कुल कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो बागवानी जो है वह भारत में कुल कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पूरा कृषि नहीं है यह, उसका एक हिस्सा है। एक विस्तृत खेती क्षेत्र को कवर करती है और सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का लगभग 28% योगदान करते हैं। भारत से कृषि वस्तुओं के कुल निर्यात में इन फसलों का हिस्सा 37% है। तो बागवानी का महत्व क्या है? तो बागवानी का अंग्रेजी नाम हॉर्टिकल्चर, ये दो लैटिन शब्दों हॉर्ट्स और कल्चर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हॉर्ट्स यानी बाग और कल्चर यानी खेती। ये एक बाड़े में की गई खेती की फसलों को संदर्भित करता है। मतलब एक बाड़े में एक छोटी सी जगह में उद्यान में जो खेती की जाती है तो उसको बताता है। तो बागवानी जो है वह एक छोटी सी जगह में, छोटे से बाग में, उद्यान में की गई खेती है। इसका अर्थ है उद्यान की खेती। सुविधा और महत्व क्या है? तो बागवानी फसलें भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करके विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कच्चा माल प्रदान करती हैं और विदेशी मुद्रा से अधिक उत्पादन और निर्यात की कमाई के कारण कृषि से अधिक लाभ प्रदान करती है। तो हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है, किससे? फल और सब्जियों को दूसरे देशों में निर्यात करके। बागवानी फसलें कृषि उपज और आहार में बदलाव का एक स्रोत है। वे पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज, स्वाद, सुगंध, आहार के फाइबर आदि का स्रोत है। इनमें स्वस्थ, लाभकारी, यौगिक दवाएं होती हैं। इन फसलों की सुंदरता का महत्व है और पर्यावरण की रक्षा करती हैं। बागवानी जो फसलें होती हैं वो पर्यावरण की रक्षा करती हैं। बागवानी फसलों के प्रति इकाई क्षेत्र का तुलनात्मक उत्पादन खेतों की फसलों की तुलना में अधिक है, अर्थात धान की फसल केवल 30 क्विंटल पर हेक्टेयर अधिक उपज देती है, जबकि केले की 300 से 450 क्विंटल और अंगूर की 90 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की अधिक उपज देती है। फलों और बागानों की फसलों की खेती उन स्थानों पर की जा सकती है जहाँ भूमि की ढाल असमान और ऊंची नीची होती है और कोकड़ क्षेत्र के पहाड़ों और पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास बड़े पैमाने पर आम और काजू की खेती की जाती है। तो बागवानी फसलों को उगाने के लिए आपको कोई बड़े खेत की या समतल ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी जगह पे भी बागवानी कर सकते हो और टेढ़ी बेढ़ी जगह पर भी बागवानी कर सकते हो। तो बंजर भूमि या खराब गुणवत्ता वाली मिट्टी इस खेती के लिए उपयोगी है। इस तरह की फसलें उच्च मूल्य, बहुत अधिक मेहनत वाली होती हैं और इनसे पूरे वर्ष रोजगार पैदा कर सकते हैं। बागवानी उत्पादन विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं, जैसे प्रसंस्करण, दवा, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, रसायन, कन्फेक्शनरी, तेल और पेंट आदि। इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांगे तो विदेशी मुद्रा मांगे हैं और विदेशी मुद्रा का अच्छा स्रोत है ये। भारत में बागवानी फसलों के वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत सरकार द्वारा 2016-17 के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों की खेती 24 मिलियन हेक्टेयर में की जा रही है, जो भारत के कुल फसली क्षेत्र का लगभग 60% है। तो जो कुल बागवानी जो की जा रही है भारत में वो है 24 मिलियन हेक्टेयर जगह में, पर जो कि भारत की कुल जगह का सिर्फ 7% हिस्सा है। वार्षिक बागवानी उपज 295 मिलियन टन के आसपास
अनुमानित है, जिसमें से 175 मिलियन टन सब्जियां और 2016-17 में 92 मिलियन टन फल शामिल है। भारत ओकरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो भारत में सबसे ज़्यादा क्या लगाई जाती है? भिंडी। तो जो भिंडी होती है, तो भारत का जो मतलब सबसे ज़्यादा भिंडी का उत्पादन करने वाला देश जो है वो है भारत। सब्जी में भारत आलू, प्याज, फूल गोभी, बैंगन और पत्ता गोभी और उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत का जो है वो आलू, प्याज, पत्ता गोभी, बैंगन और फूल गोभी में दूसरा स्थान है। उत्पादन में भारत फलों में क्या है? केले, आम, अमरूद, नींबू और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। आम, अखरोट, अंगूर, केला और अनार निर्यात किए जाने वाला प्रमुख फल है। जो हम दूसरे देशों में भेजते हैं हमारे देश से, वो है आम, अखरोट, अंगूर, केला, अनार ना। और प्याज, ओकरा, करेला, हरी मिर्च, मशरूम और आलू की अधिक विदेशी मांग है। फल और सब्जियां ज़्यादातर यूएई, बांग्लादेश, मलेशिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, नेपाल, यूके और सऊदी अरब में निर्यात की जाती हैं। तो ये तालिका दी गई है जिसमें बताया गया है कि किस राज्य में किस बागवानी फसल की प्रमुखता है। तो उत्तरी में देखा जाए तो हरियाणा में जो है वो लौकी, गेंदा, हिमाचल प्रदेश में सेब, आलू और जम्मू कश्मीर में सेब, और पंजाब में खट्टे फल, उत्तराखंड में आलू, उत्तर प्रदेश में आम, केला, आलू, शकरकंद, तरबूज, लौकी, चमेली, राजस्थान में अनार, प्याज, चमेली, पश्चिम में छत्तीसगढ़ में लौकी, गुलाब, गोवा में नारियल, सुपारी, काजू, गुजरात में केला, पपीता, सपोटा, अनार, आलू, प्याज, टमाटर और गुलाब, गेंदा, महाराष्ट्र में आम, केला, अंगूर, खट्टे फल, सपोटा, अनार, मिर्च, प्याज, गुलाब, कंद, गेंदा, मध्य प्रदेश में खट्टे फल, पपीता, अनार, मिर्च, आलू, शकरकंद, प्याज, लौकी, टमाटर, गेंदा। दक्षिणी में क्या है? आंध्र प्रदेश में आम, केला, अंगूर, खट्टे फल, पपीता, सपोटा, अनार, नारियल, मिर्च, तरबूज, टमाटर, चमेली, कंद, गेंदा। कर्नाटका में आम, केला, अंगूर, पपीता, सपोटा, अनार, नारियल, मिर्च, तरबूज, टमाटर, गुलाब, चमेली, कंद। केरल में केला, नारियल, शकरकंद। तमिलनाडु में केला, पपीता, सपोटा, नारियल। तेलंगाना में आम, खट्टे फल, टमाटर। पूर्वी में अंडमान और निकोबार में नारियल। बिहार में आम, मिर्च, आलू, प्याज, लौकी। पश्चिम बंगाल में नारियल, आलू, शकरकंद, तरबूज, गुलाब, गेंदा। उड़ीसा में नारियल, शकरकंद, तरबूज, लौकी। पूर्वी उत्तरी में अरुणाचल प्रदेश में हल्दी, अदरक। असम में केला, पपीता, अनार, नारियल, कंद। मेघालय में पपीता, सुपारी, अदरक। सिक्किम में अदरक। त्रिपुरा में पपीता, सुपारी और हल्दी।